पॉज कर। मैं अगेन आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने एक मित्र को, लेकिन कुछ उनके लिए पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा क्योंकि वो आने से पहले बड़े ही घबरा रहे थे, डर रहे थे और काफ़ी अनुरोध किया कि मुझे ना बुलाया जाए, लेकिन फिर भी मैं उनको कुछ मोटिवेशनल लाइंस के साथ उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जोखिम लेने से कभी न डरना, ज़िंदगी में जोखिम लेने से कभी न डरना, क्योंकि इससे आपको जीत मिलेगी और अगर हार भी गए तो सीख तो ज़रूर मिलेगी। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने मित्र प्रिंस को कि वो आए और अपने विचारों को आदरणीय एचओडी सर एवं यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे शिक्षक हैं और मेरे सहपाठी, हमें स्टेज पे बुलाने से पहले कहा गया कि हम डर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं। हमने पिछले जो आनंदम हुआ था प्रोग्राम, उसमें अपने कुछ साथी जो थे वो छूट गए, वो उनको यहाँ पे परफॉर्मेंस देने का मौका नहीं मिला था। तो मेरा कहना ये था कि वो यहाँ पे परफॉर्म करें ताकि उनका भी कुछ देख सकें हम। आपको आना है। तो आज का शीर्षक, जैसे कि पहले भी इस पर बहुत बार चर्चा हो चुका है, सर भी कई क्लास में पढ़ा चुके हैं हम लोग कि समाज में मूल्यों का गिरता स्तर और उसके समस्या एवं समाधान। सभी ने कहा कि एकल परिवार होना आज के समय में थोड़ा सा नैतिकता से हम लोगों को दूरी बना रहा है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। ऐसा है भी तो कुछ मामले में वहाँ पे हम लोग गलत हैं। आज मेरे बहुत सारे भाई हैं, कुल मिला के अगर 3 चाचा की बात की जाए तो हम लोग टोटल 10 भाई, जिसमें एक बड़े पापा के एक छोटे लड़के हैं, उनका नाम है रवि सागर, वो भी एसबीआई ब्रांच हेड। कुछ दिन पहले की बात है कि वो हमें कॉल करके बोल रहे हैं, जबकि हमसे बहुत बड़े हैं वो, कि भाई मेरा शादी कब होगा। तो हमने कहा कि ये बात तो आप लोग गार्जियन से कर सकते हैं, हम तो घर के सबसे छोटे सदस्य हैं। तो एक बात जो बोले वो हमें खला भी, और ये चीज़ समझना भी चाहिए हम लोगों को कि वो बोले कि जब हम घर जाते हैं छुट्टी में तो बैंक में बहुत कम छुट्टी मिलता है, तो जिस समय हम बात करना चाहते हैं उस समय सब अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। एक साथ बैठते भी हैं अगर खाना के टेबल पे, तो भी सब मोबाइल का ही इंतज़ार करते रहते हैं कि अगला स्क्रॉल कब करें कि कुछ नया चीज़ देखने को मिले या तो फिर कुछ और। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में भी हैं। तो इससे दूर जाने के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से हम लोग को दूर जाना होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम से दूर चले जाएं, लैपटॉप से दूर चले जाएं, कंप्यूटर से दूर चले जाएं, मोबाइल से दूर चले जाएं। नहीं, सारी चीज़ों को अपने पास में रखते हुए अपने परिवार से काफ़ी नज़दीक रहें, उनके हर एक मोमेंट को समझे, खुशी दुख। आज ऐसा समय है कि अगर कोई शादी में भी जाते हैं तो जाने की जितनी जल्दी रहती है उतनी ही जल्दी उनको आने की रहती है। तो ऐसा होता है इसलिए कि हम वहाँ पे समय नहीं दे पाते हैं। तो लोगों से, जैसे पहले क्या होता था कि शादी विवाह में होता था कि 1 महीना पहले किसी के घर में गए और वहाँ सारे व्यवस्था हुआ, वहाँ चावल, जैसे कि हमारी माता बहनें चावल पटकती थी और बहुत सारी चीज़ें, मसाला भुनना, बहुत सारा काम होता था। तो हम लोग एक साथ रहते थे और उसी चीज़ को छोटे बच्चे सीखते थे कि कैसे हम लोग एक साथ रह के एक दूसरे का केयर कर सकते हैं। तो केयरिंग का ही सवाल है कि आज अगर नैतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है तो उसमें कि हम लोग केयरिंग नहीं कर रहे हैं अपने परिवार को। छोटे बच्चे को समस्या से कभी उनको प्यार से हम लोग पेश नहीं आ रहे हैं, उनसे पूछते नहीं हैं। हमेशा सवालिया रहता है हम लोग का, मतलब पूछने का रहता है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। उससे पहले उसको ये बताना होगा कि आपने ये जो काम शुरू किया है इसका परिणाम क्या होगा। अगर वो इस परिणाम को समझ जाएगा पहले ही, अगर करने से पहले, अगर हम ठीक है अभी बीएड में एडमिशन लिए हैं, अगर हम इस परिणाम को जानते हैं कि हमें शिक्षक बनना है और एक अच्छा शिक्षक बनना है, तब हम इस चीज़ में रुचि ले दिखा सकते हैं। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि गार्जियन का प्रेशर होता है कि तुमको ये नहीं करना है, इंजीनियरिंग करना है। एक मेरे भाई ऐसे भी थे जो अभी एनआईटी करके इंजीनियरिंग करना चाहें, लेकिन बाद में वो सारा चीज़ छोड़कर सिविल सर्विस का तैयारी की, अभी सप्लाई इंस्पेक्टर में।
तो अब जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आप तो इंजीनियरिंग करने वाले थे, आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिलता वहाँ पे, लेकिन उनका जवाब मिला कि नहीं, हमें सोशल सर्विस में जाना था और लोगों को जहाँ तक कि हम मदद करना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाता अगर हम उस विभाग में होते तो कुल मिला के बहुत सारी बातें ये हैं कि हम लोगों को अपने परिवार से, अपने समाज से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए और पुराने परंपराओं को भी अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। पहले ये भी मान्यता थी, हमारे घर में मान्यता का चलन भी था कि सुबह उठ के बड़ों को हम लोग प्रणाम करते थे, तो आज वो चलन से बिल्कुल बाहर हो चुका है। आज गुड मॉर्निंग का ये रिवाज हो चुका है, तो सोए हुए भी हैं तो मैसेज चला गया कि गुड मॉर्निंग, जबकि आप बेड पे ही लेटे हुए हैं, आपका कब मॉर्निंग होगा ये पता नहीं। बहुत सारी बातें हैं और मैं चाहूँगा कि मेरे साथी भी इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, एंड सॉरी कि अगर आपको बुरा लगा हो कि नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल पूनम, प्लीज कम ऑन स्टेज। आदरणीय विभाग के अध्यक्ष एंड मेरे प्यारे सहपाठी, आज टॉपिक है समाज में मूल्यों का गिरता स्तर, समस्या का समाधान। समाज में मूल्यों का गिरता स्तर के जिम्मेदार कौन है? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। समाज में गिरता हुआ स्तर, मूल्यों का स्तर, सबसे पहले ये समाज है, हम हैं और आप हैं। इस समाज में जातिवाद, लिंग विभेद, धर्म, छुआछूत, इस सब से हम लोग को ऊपर उठना होगा, तभी इस समस्या का समाधान मिल सकता है। तो हम लोग आज भी देखते हैं कि लड़की है तो लड़की का भी काम है, बांधा हुआ है कि खाना बनाएगी, ये करेगी, उसका खिलौना भी बचपन से ही कि उसका खिलौना गुड़िया है, लड़का का है कि बैट बॉल है। इस सब से हम लोग को ऊपर उठना होगा। जो संकुचित मानसिकता है, इस सब से हम लोग के ऊपर उठना होगा, तभी मूल्यों का गिरता हुआ स्तर का कुछ भी समाधान हो सकता है। हमारे जो गांधी जी हैं, जो बोले हैं दर्शन में कि जो साध्य है वो साध्य का पवित्रता सबसे ज़्यादा समाधान से होता है, न कि मतलब जो भी नैतिकता। आज भी नैतिकता देखिए, जो हमारे भाई बोले कि डिजिटल से हम लोग की दूरी बनती जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि डिजिटल हमारे परिवार को तोड़ने, उतना भी नहीं लेकिन तोड़ने में लगा हुआ है। हम जिम्मेवार तो है, कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। आज भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि घरों में देखते हैं, टेबल पे भी देखते हैं कि लोग खाना तो खा रहे हैं, बस सब कोई चैटिंग में, कोई रील्स में, कोई कुछ में, मतलब क्या परिवार में कोई भी समस्या है, क्या समाधान निकालना चाहिए, ये सब पे बात नहीं होता, सब अपने आप में बिजी हैं। तो ये सब से हम लोग को ऊपर उठना होगा और बाकी ठीक है। थैंक यू। Now I would like to call Rahul. Hassan. Respected HOD sir and my all teachers and my fellow students. Good evening all of you. I am Hassan Ashraf, roll number 81, session 2023-25. पिछले बार मैं बोल नहीं पाया था वक्त की कमी की वजह से, पर सर इस बार हनी को नहीं सभी लोगों को मौका दिए हैं कि आप आएँ और बोलें। तो मूल्य के गिरते स्तर की बात करें तो आज हमें सभी मूल्य में गिरते स्तर को देख सकते हैं।
चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी स्तरों में मूल्य की गिरावट देखी जा सकती है। आज सांप्रदायिकता की बाढ़ में, स्पर्धा की होड़ में हमारे सभी आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। जहाँ तक नैतिक मूल्य की बात है, आजकल हम लोग को देखने को मिलता है नैतिक यानी झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, इन सब मूल्यों में गिरावट देखी जा सकती है। इन सब को केवल एक ही चीज से दूर किया जा सकता है, वो है शिक्षा। शैक्षिक मूल्य की बात करें तो प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन शिक्षा की स्थिति आज इतनी दयनीय है कि क्या ही कहें। अगर एक छोटी सी वैकेंसी निकलती है तो उसे फिल करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। किसी भी स्तर पे जाने के लिए लोग तैयार हैं, चाहे कितने भी हाईली क्वालिफाइड हो, हालांकि उसके लिए वो उससे अच्छे जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटी मोटी जॉब भी करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ उन्हें चाहिए भी किसी तरह से हमें रोजगार मिले। तो इस तरह से शिक्षा के मूल्य में गिरावट देखने को मिल रही है। इन सभी मूल्यों को बनाए रखने के लिए शैक्षिक मूल्य पर अधिक बल देने की जरूरत है। अगर शैक्षणिक मूल्य मजबूत होते हैं तो सारे मूल्य अपने आप धीरे धीरे मजबूत होते चले जाते हैं। ज्ञान, अनुशासन सभी शैक्षिक मूल्य हैं, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा स्तर गिरने की वजह से देश में युवाओं का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। शिक्षा स्तर बेहतर बनाना चाहिए ताकि संपूर्ण विकास हो सके व्यक्ति का। ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। थैंक यू, दैट्स ऑल।